तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि पानी में डूबा हुआ था। तो अभी उसकी आंखें खुलती है और उस पर चांद की रोशनी पड़ती है। इसके बाद वो बंदा बर्फ के बाहर आता है तो अभी उसको अपने सामने एक छड़ी मिलती है और जब वो उसको छूता है तो उसके पास में मैजिकल पावर आ जाती है और वो अपने पावर की मदद से हवा में भी उड़ पा रहा था। अब इसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है तो अभी उसको अपने सामने एक गांव दिखाई देता है। इसके बाद वो उस गांव में जाता है और वहां के लोगों से बात करने की कोशिश करता है, पर वहां पर कोई भी उसको ना देख पा रहा था और ना ही सुन पा रहा था। इसके बाद हमें उसके नाम के बारे में बताया जाता है जो कि जैक फ्रॉस्ट था। इसके बाद हमें 300 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम नॉर्थ पोल का सीन देखते हैं, जहाँ पर सेंटा क्रिसमस गिफ्ट बना रहा था। तो अभी उसकी नजर वहाँ पर मौजूद ग्लोब पर जाती है जहाँ पर धीरे धीरे लाइट कम हो रही थी और ये लाइट बताती थी कि पृथ्वी के कितने लोग गार्डियन पर यकीन करते हैं। और जैसे जैसे ये लाइट कम हो रही थी तो इसका मतलब था कि अब लोग गार्डियन पर विश्वास करना छोड़ रहे थे। तो अभी सेंटा को ग्लोब पर ब्लैक पीस दिखाई देता है जो कि बच्चों को डार्क नाइट मेयर दिखाया करता था। अब इसकी वजह से सांता काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और तुरंत ही सांता बाकी गार्डियन को वहाँ पर बुलाता है, जिसमें एक ईस्टर बनी था जो कि ईस्टर फेस्टिवल के दिन सभी बच्चों के घर पर रंग बिरंगे अंडे को रखा करता था। दूसरी टूथ फेरी थी जो कि अपने नन्हे परियों की मदद से बच्चों के टूटे हुए दांत को कलेक्ट किया करती थी और उन दांतों में बच्चों की यादें भी होती थी। और तीसरा गार्डियन सेंटमैन था जो कि बच्चों को अच्छे नाइटमेयर दिखाया करता था ताकि बच्चे अपने गोल को अचीव कर सके। इसके बाद सांता उनको बताते हैं कि हमारे ऊपर शायद से कोई बड़ा खतरा आने वाला है क्योंकि मैंने ब्लैक पीच को देखा है। तो अभी वहाँ पर चांद की रोशनी आती है जिसमें उनको जैक फ्रॉस्ट की तस्वीर दिखाई देती है, यानी जैक फ्रॉस्ट भी एक गार्डियन था। अब जैक को देखकर ईस्टर बनी गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो सिर्फ एक बच्चा था और वो इनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता था। इस पर सांता कहते हैं कि अगर चांद ने इसको गार्डियन चुना है तो जरूर इसके अंदर कोई खास बात होगी। अगले सीन में हम जैक को देखते हैं जो कि अपने स्नो पावर का यूज करके लोगों को परेशान कर रहा था और उसको इस काम में काफी ज्यादा मजा आ रहा था, पर वो इस बात से काफी ज्यादा परेशान था कि वो किसी को भी नहीं दिख रहा था। इसके बाद जैक जिमी नाम के एक बच्चे को अपनी अपीयरेंस महसूस कराने की कोशिश करता है और साथ ही जैक उसको शहर में बर्फ के पुल बनाकर उसको स्लाइड भी करवाता है, पर अभी भी उस बच्चे को समझ में नहीं आता कि ये सब जैक फ्रॉस्ट ने किया है। अब इसकी वजह से जैक उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है और वो रात में चांद से बात करता है और वो उससे पूछता है कि आखिर तुमने मुझको किस मकसद के लिए बनाया है। तो अभी उसको सैंडमैन की सैंड दिखाई देती है जो कि बच्चों को सपना देने के लिए जा रही थी, जो देखकर जैक काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि सुनहरा सपना देख रहा था। तो अभी ब्लैक पिच वहाँ पर आ जाता है और उस ड्रीम को एक नाइटमेयर में बदल देता है। साथ ही वो अपने पावर का यूज करके सभी सुनहरे सपनों को एक नाइटमेयर में बदल देता है। वहीं हम जैक को देखते हैं जिसको बनी मिलता है और वो उससे बातें करने लगता है। तो अभी बनी के गार्ड जैक को पकड़कर नॉर्थ पोल ले आते हैं जहाँ पर सभी गार्डियन मौजूद थे। इसके बाद सांता जैक को सभी बातों के बारे में बता देते हैं। इसके बाद सांता जैक को सभी गार्डियन से इंट्रोड्यूस कराते हैं और बोलते हैं कि अब तुम भी एक गार्डियन हो। इस पर जैक कहता है कि मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ और मुझको गार्डियन बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इस पर सांता कहते हैं कि खुद चांद ने तुमको इस काम के लिए चुना है तो तुम चाहकर भी इस काम के लिए मना नहीं कर सकते हो। और इसके बाद वो सभी चीजों की जानकारी जैक को देने लगते हैं। तो अभी बनी वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि टूथ पैलेस में कुछ हुआ है। इसके बाद वो सभी सांता के स्लेज की मदद से टूथ पैलेस में आ जाते हैं जहाँ पर ब्लैक पीच के सभी नाइटमेयर सभी टूथ परियों को पकड़ कर ले जा रहा था, जो देखकर जैक उनको बचाने की कोशिश करता है, पर वो सिर्फ एक ही परी को बचा पाता है। इसके बाद टूथ फेरी उन सभी से कहता
कहती है कि तुम सब यहाँ पर आने में लेट हो गए हो, क्योंकि ब्लैक पिच ने पहले ही सभी नन्ही पड़ियों और सभी बच्चों के दांतों को चुरा चुका है। तो अभी उनको वहाँ पर ब्लैक पिच दिखाई देता है, जो कि बोलता है कि एक ऐसा भी समय था जब लोग उससे डरा करते थे, पर एक दिन चांद ने 4 गार्डियन को भेज दिया और उन्होंने सभी लोगों के दिल से मुझको निकाल दिया और लोग मुझको एक बुरा सपना समझकर भूल गए। इसके बाद वो गुस्से में कहता है कि अब टाइम बदल चुका है और मैं सभी के दिल से तुम लोगों को निकाल फेंकूंगा, और बोलता है कि मैंने अपना पहला चाल चल दिया है, क्योंकि जब कोई परी दांत को लेने के लिए नहीं जाएगी तो उनका टूथ फेरी से भरोसा उठ जाएगा और सब टूथ फेरी को भूल जाएंगे और इसकी वजह से तुम्हारी पावर्स भी खत्म हो जाएगी और इसके बाद चारों तरफ सिर्फ मेरा ही राज होगा। अब इस बात से सभी गार्डियन गुस्सा हो जाते हैं और ब्लैक पिच पर अटैक कर देते हैं, पर ब्लैक पिच वहाँ से बचकर निकल जाता है। वहीं हम टूथ फेरी को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा उदास हो गई थी। इस पर जैक उससे पूछता है कि आखिर ब्लैक पिच दांतों को चुरा कर क्या करेगा। इस पर वो बताती है कि उन दांतों में बच्चों की यादें होती है और बोलती है कि जब भी किसी बच्चे को अपने बचपन की याद की जरूरत होती है तो अब हम उनको उनकी यादें देते हैं। इसके बाद वो कहती है कि मेरे पास में तुम्हारी भी दांत होगी, क्योंकि तुम एक गार्डियन बनने से पहले एक इंसान थे। अब जैक भी अपने पुराने लाइफ के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाता है। तो अभी टूथ फेरी के कुछ पंख झड़ जाते हैं, यानी अब लोगों का उस पर से विश्वास खत्म हो रहा था। इस पर सांता उसको चिंता करने से मना करता है और अपने साथियों के साथ में टूथ को कलेक्ट करने के लिए निकल जाता है, ताकि लोगों का टूथ फेरी से विश्वास खत्म ना हो। और वो टूथ के बदले उनको कोई ना कोई गिफ्ट भी दे रहे थे। थोड़ी ही देर में वो सभी बच्चों के टूथ को कलेक्ट कर लेते हैं, पर जब वो जिमी के घर पर उसके दांत को लेने जाते हैं तो वो जाग जाता है और वो सभी को देख पा रहा था, पर वो जैक को नहीं देख पा रहा था, क्योंकि वो जैक पर बिलीव नहीं करता था। पर तभी जिमी का डॉग उन पर अटैक कर देता है। इस पर सैंडमैन उसको सुलाने की कोशिश करता है, पर गलती से सांता, टूथ फेरी और बनी ही सो जाते हैं। तो अभी जैक को वहाँ पर ब्लैक पिच दिखाई देता है और वो उसके पीछे चला जाता है। इसके बाद सैंडमैन भी उसके साथ में जाता है। वहीं हम जिमी की छोटी बहन को देखते हैं, जो कि सांता के मैजिकल पोर्टल के अंदर चली जाती है। इसके बाद हम जैक को देखते हैं, जो कि ब्लैक पिच को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और सैंडमैन उसके नाइटमेयर को सुनहरे ड्रीम में बदल रहा था। तो अभी ब्लैक पिच अपने सारे नाइटमेयर के साथ में उन पर अटैक कर देता है, पर तभी बाकी गार्डियन वहाँ पर आ जाते हैं और वो सभी नाइटमेयर से फाइट करने लगते हैं। पर ब्लैक पिच अपने पावर से सैंडमैन को एक नाइटमेयर में बदल देता है। अब इसकी वजह से जैक काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने पावर से ब्लैक पिच के सभी नाइटमेयर को खत्म कर देता है। इसके बाद सभी गार्डियन सैंडमैन को श्रद्धांजलि देते हैं। वहीं हम जैक को देखते हैं, जो कि सैंडमैन के मौत का जिम्मेदार खुद को मान रहा था। इस पर सांता उसको समझाता है, पर तभी वो देखते हैं कि लोगों का विश्वास गार्डियन से खत्म हो रहा था। इस पर बनी उनको चिंता करने से मना करता है, क्योंकि कल ईस्टर फेस्टिवल था और बनी उनके पास में एक को पहुंचाएगा, जिससे उनका इन पर विश्वास बना रहेगा। इसके बाद बनी अपने घर जाता है, जहां पर उसको जिमी की छोटी बहन दिखाई देती है। इस पर बनी उसको सुला देता है और जैक उसको वापस उसके घर पर छोड़ आता है। और जब वो वापस आ रहा था तो अभी उसको एक आवाज सुनाई देती है, जो कि उसको बुला रहा था। इस पर जैक उस आवाज का पीछा करने लगता है और एक टनल के पास में आता है और यहीं से आवाज आ रही थी। इसके बाद वो इसके अंदर चला जाता है और उसको वहाँ पर सभी नन्ही पड़ियाँ दिखाई देती है, जो कि कैद थी। तो अभी उसको वहाँ पर काफी सारे टूथ दिखाई देते हैं और वो उनमें अपना टूथ खोजने लगता है। तो अभी ब्लैक पिच वहाँ पर आता है और वो जैक को उसका टूथ दे देता है। इसके बाद वो वहाँ से होते हुए एक सुरंग में आता है, जहाँ पर सारा ईस्टर एग टूटा हुआ था। इसके बाद वो उस टनल से बाहर आता है। तो अभी वो सभी गार्डियन उससे पूछते हैं कि आखिर अब
तक तुम कहाँ थे, क्योंकि ब्लैक पिच ने बनी के केव पर अटैक करके उसके सभी ईस्टर एग को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस पर जैक बोलता है कि मैं उसी के साथ में था। अब इस बात को सुनकर वो सभी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अगले सीन में हम जिमी के दोस्तों को देखते हैं और उनको ईस्टर एग नहीं मिले थे, जिसकी वजह से वो मान लेते हैं कि ईस्टर बनी नहीं होता है। इस पर जिमी उनको विश्वास दिलाने की कोशिश करता है और बोलता है कि मैंने उनको अपने आंखों से देखा है, पर कोई भी उसके बातों पर यकीन नहीं करता है और सभी अपने घर वापस चले जाते हैं। वहीं जैक गार्डियन के बिहेवियर की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और भागकर अंटार्कटिका आ चुका था, जहां पर ब्लैक पिच भी आ जाता है, जो कि उससे कहता है कि वो गार्डियन कभी भी तुमको अपना नहीं मानेंगे और वो उससे उसके साथ में हाथ मिलाने को बोलता है। पर जैक उसको इसके लिए मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। पर तभी ब्लैक पिच एक नन्ही परी को निकाल लेता है और उसको मारने की धमकी देकर जैक से उसका स्टिक मांगता है। इस पर जैक उसको अपना स्टिक दे देता है। इसके बाद वो उस फेरी को दूर फेंक देता है और जैक के स्टिक को तोड़ देता है और साथ ही में वो जैक को भी एक खाई में फेंक देता है और उसका स्टिक भी उसी के पास में फेंक कर चला जाता है। तो अभी जैक की आंखें खुलती है तो उसको अपने सामने नन्ही परी दिखाई देती है। इसके बाद वो उसकी मदद से अपनी पुरानी लाइफ के मेमोरी को देखने लगता है, जहाँ पर हम जैक और उसकी छोटी बहन को देखते हैं और वो दोनों एक दिन बर्फ पर खेल रहे थे। तो अभी उसके बहन के नीचे वाली बर्फ टूटने लगता है, जो देखकर जैक एक छड़ी की मदद से अपनी बहन को वहाँ से हटा देता है, पर वो खुद उसमें डूब जाता है। अब जैक को भी समझ में आ चुका था कि चांद ने उसको गार्डियन क्यों चुना, क्योंकि जैक ने अपनी जान पर खेलकर अपनी बहन को बचाया था। इसके बाद वो अपने स्टिक को वापस जोड़ने लगता है और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। इसके बाद वो उन सभी परियों को आजाद कराने जाता है और उनके पिंजरे को खोल देता है, पर वो उड़ नहीं पा रही थी क्योंकि ग्लोब की सभी लाइटें बंद हो गई थी, सिर्फ एक लाइट को छोड़कर, और ये लाइट जिमी का था। इसके बाद जैक जिमी के पास में जाता है, जहाँ पर जिमी एक बनी से बात कर रहा था और कहता है कि मेरे दोस्तों को लगता है कि बनी एग्जिस्ट नहीं करता है। इस पर जैक अपने पावर से एक बनी को बनाता है। अब इसको देखकर जिमी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो अभी वो बनी टूटकर स्नो में बदल जाती है। अब इसको देखकर जिमी समझ जाता है कि ये बनी नहीं बल्कि जैक फ्रोस्ट है और अब जिमी को जैक दिखाई देने लगता है। अब इससे जैक काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो अभी वहाँ पर बाकी गार्डियन भी आ जाते हैं और वो सभी अब पावरलेस हो चुके थे और बनी एक छोटा बनी बन गया था। तो अभी वहाँ पर ब्लैक पिच भी आ जाता है। अब इसको देखकर जैक उस पर अटैक कर देता है, पर वो उसके सामने नहीं टिक पाता और नीचे गिर जाता है। वहीं हम जिमी को देखते हैं जो कि ब्लैक पिच को देखकर डर रहा था। इस पर जैक उसको डरने से मना करता है और एक स्नोबॉल से ब्लैक पिच को मारता है, जिससे जिमी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद जैक जिमी को लेकर उसके सभी दोस्तों के पास में जाता है और उनको अपने ऊपर बिलीव करने को बोलता है। और अब जिमी के बाकी दोस्तों को भी सारे गार्डियन दिखाई दे रहे थे। इस पर ब्लैक पिच उनसे कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम मुझको नहीं रोक पाओगे। तो अभी जिमी और उसके बाकी दोस्त आगे आते हैं और बोलते हैं कि हम इनको बचाएंगे। अब इस बात को सुनकर ब्लैक पिच उन पर हमला कर देता है, पर तभी उसकी पावर सुनहरे लाइट में बदल जाती है और अब गार्डियंस के पास में भी उनकी पावर वापस आ गई थी। इसके बाद वो सभी ब्लैक पिच के नाइटमेयर को खत्म करने लगते हैं। तो अभी ब्लैक पिच जैक पर हमला कर देता है। तो अभी एक सुनहरी रस्सी उसको अपनी तरफ खींच लेती है और ये और कोई नहीं बल्कि सैंडमैन था। इसके बाद वो ब्लैक पिच पर अटैक कर देता है। तो अभी ग्लोब की सारी लाइटें वापस से जलने लगती है और सैंडमैन के सैंड फिर से सबको सुनहरे सपने देने लगते हैं। तो अभी उसके सारे नाइटमेयर उसी पर अटैक कर देते हैं और उसको वापस से उसी अंधेरे गुफे में कैद कर देते हैं। इसके बाद जैक और बाकी गार्डियन बच्चों को अलविदा बोलकर वापस चले जाते हैं और यहीं पे हमारा ये मूवी एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाता है।
तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले मूवी एक्सप्लेनेशन में।